अल्लाह के नाम से आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है लीफ कंपोस्ट पे कि लीफ कंपोस्ट क्या है, यानी पत्तों की खाद क्या चीज़ है। तो लीफ कंपोस्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ मैं पहले कर दूं कि ये पत्तों से बनाई जाती है खाद। पत्ते कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं? नाइट्रोजन लोडेड लीव्स जो से उनको यूज़ किया जाता है, यानी जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा भर गई हो। और ये होता कब है? कहता है जब ऑटम के सीज़न आता है ना, यानी जाड़े का जब मौसम आता है ना, तो हर प्लांट जो है अपना जितना नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ना उसको इकट्ठा करता है अपने पत्तों के बीच, ठीक है, जिसकी वजह से उसके पत्ते ना पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। यानी जितना उसका साल का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, नाइट्रोजन वाला वेस्ट होता है, वो सारा अपने पत्तों में ले गया। इस टेक्निक को, इस मेथड को हम जो है एक्सक्रीटोफोर का भी नाम देते हैं। तो बहरहाल जो है जब वो पत्ते गिरा देता है एक दरख्त अपने सारे, यानी वेस्ट अपना ला के पत्तों में, उसके बाद शेड कर देता है अपने पूरे लीव्स को। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उन्हीं पत्तों को एक गार्डनर जो है वो इकट्ठा कर लेता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा था, इस ऑर्नामेंट को यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, पत्ते वगैरह इकट्ठे करने के लिए। तो वो पत्तों को इकट्ठे कर लेता है और उसके बाद जो है फिर उन पत्तों को खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप जो है मरी वगैरह के इलाकों में जाए ना, तो वहाँ पे आपको ना ये बहुत ज़्यादा पत्ते गिरे हुए मिलते हैं, पत्ते भी होते हैं और बार्क वगैरह ये चीज़ें गिरी हुई मिलती हैं। तो उससे हम क्या करते हैं कि वो जो है एक कुछ नर्सरी वाले जो है वो स्पेशली तौर पे जो है जो मरी में वैराइटीज़ प्लांट्स की तैयार की जाती हैं, वो क्या करते हैं, वो वहीं से उन्हीं बार्क वगैरह को उठाते हैं और उसको एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं, और लीव्स को और जो से बार्क वगैरह, ठीक है, छाल जो सी होती है दरख्तों की, उसको वो यूज़ करते हैं। बहरहाल जो है हमने भी इसी तरह हमने एक रेडीमेड कंपोस्ट ली है, ठीक है, जो हमें गार्डन ग्रीन ब्रांड के नाम से मिली, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है हमने एक वो कंपोस्ट रखी है जो हमने खुद घर तैयार की, ठीक है। तो ये जो है हमने जाड़े के मौसम में पत्ते इकट्ठे किए कुछ और उसके बाद उसको डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ दिया, लेकिन इसके बीच मैंने थोड़ी सारी मिट्टी भी मिक्स कर दी हुई है। तो बहरहाल जो है इसका अगर आप टेक्सचर देखेंगे तो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर होगा। अच्छा, अब ये पत्ते किस तरह के दिखने में है, तो ये मैंने एक सैंपल के तौर पे कुछ पत्ते रखे हैं। ये जाड़े के मौसम के जो है मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो से थे ये लीव्स ये नाइट्रोजन लोडेड है इस टाइम पे। तो अगर इनको भी मैं डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ देता हूँ तो ये भी तकरीबन डिकम्पोज होके काफ़ी ज़्यादा जो है वो खाद बना सकते हैं। यानी हमारी रिक्वायरमेंट तो नहीं उससे पूरी हो सकती है, तो उसके लिए हमें तो बल्क में जो है वो चाहिए होते हैं। तो बहरहाल जो है ये मैंने सैंपल के तौर पे आपको दिखा दिया। तो जो हमारे पास टेक्सचर था बाज़ार वाली खाद का, वो कुछ यूँ है, ठीक है। और इसी के बरक्स अगर मैं देखता हूँ दूसरी खाद जो कि हमने घर में तैयार की थी, वो ये है, ठीक है। तो इसके अब इसकी ना बात कर लेते हैं यूजेज पे कि इसको इस्तेमाल किस तरीके से पौधे में करना है। इसके बारे में हमने पहले भी ये बात की थी कि एक बहुत स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है, यानी ये पौधों को बहुत आहिस्ता आहिस्ता ताकत देता है। तो पहले मिट्टी को इसको डिकम्पोज करना पड़ता है और उसके बाद फिर जो है इनडायरेक्टली वो प्लांट को जाके न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो एक तो ये है, इसी तरह एक गोबर खाद है, दोनों का तकरीबन प्रिंसिपल इसी तरह, ठीक है। तो अगर ये एक्सेस भी हो जाए प्लांट के लिए तो वो इसको प्लांट को मारती नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्लोली रिलीज होना होता है। तो इस वजह से ये कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। प्लांट में तकरीबन आपको 5 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक ऐड करनी पड़ती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज़ का पॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 ग्राम से अगर वो छोटे पॉट्स हो तो उसमें 5 ग्राम से स्टार्ट करते हैं और एट द वेरी एंड जो है बड़े गमले में जो है तकरीबन 50 ग्राम तक 100 ग्राम तक भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको कंपोस्ट को किस तरीके से ऐड करना है, ठीक है। तो ये एक प्लांट था जो ये कैक्टस का ही था, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसमें मैं क्या करूँगा, ये इस तरीके से इसको हम कहते हैं गोडी करना, ठीक है, कि जो अपर या टॉप लेयर जो सी होती है उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं और यानी इतनी पोरस बना देते हैं और उसके बीच जो सा हम कंपोस्ट को ऐड करते हैं। हमने नरम कर लिया, ठीक है। ठीक है, इसको आप ऊपर से इवन करेंगे, ठीक है। अब जो सा टाइम है कि हम इसके बीच जो सा उसका पोस्ट को ऐड करें। अब ये देखें, ये मैं जो सा वो ग्राम्स के लिहाज से नहीं ऐड करने लगा, मैं जो सा अंदाजन ही ऐड करना शुरू करना है, ठीक है। तो ये देखें, आपने तकरीबन इतनी खाद ऐड कर दिया कि उससे जो सा उसका ऊपर वाला पार्शली जो सा स्ट्रक्चर जो सा वो बिल्कुल इस तरह हो जाए कि पार्शल डार्क हो जाए कि जिसमें आपको स्याह रंग भी नज़र आना
शुरू हो जाए। तो इस तरीके से मैं इसके बीच मिक्स कर दूंगा और उसके बाद जनरली जो है पौधे को पानी दे दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये हमने जो है इसके बीच फर्टिलाइजर को ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसके फ़ायदों की तरफ आते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है फर्टिलाइज़र की। एक तो आप ये चीज़ देखेंगे कि जब हम जैसे जैसे हम हर महीने जो है वो फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, इसको आपको हर महीने के करीब जो है फर्टिलाइज़र ये देनी है। 15 दिन बाद भी दे सकते हैं और तकरीबन 30 दिन के बाद भी आप ऐड कर सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कंपोस्ट की कितनी अवेलेबिलिटी है और आप कितना जो है प्लांट की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। बहरहाल जो है इसका एक फ़ायदा ये है, मिट्टी के टेक्सचर को जो है पोरस करेगा, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़े अच्छे। ठीक है, तो एक सुराख का स्ट्रक्चर बना देगा, इसके बीच जो है वो इतना हो जाएगा कि प्लांट के अंदर जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो उसको एक अच्छा मीडियम प्रोवाइड करेगा। तो इसमें से पानी भी बहुत अच्छा इस मिट्टी में से सीप डाउन करना शुरू कर देगा और वो जितना उसको पानी चाहिए उसको भी अच्छे तरीके से होल्ड करेगा। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि यह हर तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर देता है प्लांट को। इसमें नाइट्रोजन भी आ जाती है, फास्फोरस, पोटाशियम, यानी ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि उसकी ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है, वो सब इसी के अंदर कवर हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आप कंपोस्ट को ऐड करने के लिए मिट्टी की गोडी करें तो इस मामले में जो से इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा कि जो प्लांट है उसकी जो ऊपर वाली रूट्स होती हैं, जो प्राइमरी रूट्स वगैरह वो उसकी न्यूट्रिएंट्स के लिए बहुत इसेंशियल होती हैं। तो उनको यानी एक तरह की प्रून तो हो जाएं, ठीक है, लेकिन वो बहुत साइड से। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये ना हो कि कहीं मेजर रूट जो उसके वो कट जाए। तो इसके लिए इतना ही, बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। We don't have to start the day yet.